हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग भिन्न के प्रकार को देखने वाले हैं कि भिन्न जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं आखिर भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग भिन्न के प्रकार को भी देखेंगे। भिन्न को आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जिसको हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं, वो आपका भिन्न होता है। जैसे आपका 2/7 हो गया, 6/4 हो गया, ठीक है, 8/2 होगा। ये सारे क्या है, ये सारे आपके भिन्न हैं। इस तरह से आप भिन्न को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भिन्न जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताया दोस्तों कि भिन्न जो है वो आपका मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये आपका मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आपका उचित भिन्न। पहला क्या है? पहला है आपका उचित भिन्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं उचित भिन्न वह भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे मान के चलिए ये आपका 6/4 ये आपका क्या है, भिन्न है। तो ये ऊपर वाले को बोला जाता है अंश, ठीक है, और ये नीचे वाले को बोला जाता है हर। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ये जो उचित भिन्न होता है ना, इसमें क्या होता है, हर जो है ना वो क्या होता है, अंश जो है वो हर से छोटा होता है। ठीक है, ऊपर वाला है जो है नीचे वाले से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण अगर हम ले तो ये जो होगा आपका अंश क्या होगा, आपका हर से छोटा होगा। ठीक है, तो अंश आपका आप मान के चलिए 3 है, तो ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि उचित भिन्न वैसे भिन्न को बोलते हैं जिसमें अंश जो है वो हर से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो भिन्न का प्रकार है दोस्तों, वो है आपका अनुचित भिन्न। क्या? अनुचित भिन्न। तो इसको चलिए देखते हैं, अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं। वह भिन्न जिसमें हर से बड़ा हो, जिसमें अंश जो है वो क्या होगा, हर से बड़ा होगा। ठीक है, अंश आपका हर से बड़ा होगा। तो जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, अंश आपका बड़ा होगा। अंश 8 है तो ये आपका 5 होगा। ठीक है, अनुचित भिन्न में क्या होगा, आपका अंश जो है हर से बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाले को बोला जाता है अंश। ठीक है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं हर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और अंतिम और तीसरा जो भिन्न है आपका, वो है आपका मिश्रित भिन्न। कौन सा भिन्न है? ये है आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न एक प्राकृतिक संख्याओं और भिन्न का संयोजन होता है। एक प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 और एक भिन्न, ये दोनों का क्या है, संयोजन है। संयोजन का मतलब मेल। इसको अगर हम उदाहरण के तौर पे अगर समझे तो ये कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे आप देखे होंगे 6.2/5, कुछ इस प्रकार से जो है ये आपका मिश्रित भिन्न होगा। इस तरह के भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। जैसे आप कहीं पे देखे होंगे 7.3/9, ठीक है, 8.2/4। तो देखिए ये आपका एक पूर्णांक संख्या है और ये है आपका भिन्न। ये दोनों से मिल करके जो है आपका मिश्रित भिन्न बनता है। इसको आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भिन्न के प्रकार के बारे में समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहला है आपका उचित भिन्न। इसमें आपका क्या होगा, अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अनुचित भिन्न में जो है आपका अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। और मिश्रित भिन्न तो आप समझ ही गए। मिश्रित भिन्न क्या होगा, आपका एक प्राकृतिक संख्या और एक भिन्न, दोनों का क्या होगा, संयोजन होगा इसमें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।